चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वीवी जी राम जी बिल 2025 राज्यसभा से भी पास हो गया। देर रात राज्यसभा से बिल पास हुआ है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ये बिल यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण राज्यसभा ने आधी रात के बाद ध्वनि मत से इसको पारित कर दिया है। आपने देखा था कि कल दिन में लोकसभा से भी इसको मंजूरी मिल चुकी थी। ये बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की जगह अब ले लेगा। नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन की मजदूरी रोजगार देने का इसमें प्रावधान किया गया है। बिल पारित होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके समेत तमाम जो विपक्षी दल है उसके सांसद परिसर में धरने पर बैठ गए। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा उपनेता भी यहां पर धरने पर बैठी हुई नजर आई। तमाम तरीके के आरोप उनकी तरीके से लगाए गए, उनकी तरफ से लगाए गए और संसद के भीतर और बाहर जमकर हंगामा होते रहा। लोकसभा में भी विधेयक के दौरान आपने देखा था कि कल जमकर हंगामा हुआ था। विपक्षी सांसदों ने गांधी जी का नाम हटाने का आरोप लगाते हुए यहां पर नारेबाजी की थी, सदन से वॉकआउट किया था। यहां तक कि जो कागज तक वहां पर फाड़ दिए गए थे, फेंक दिए गए थे। बिल के दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अब भेजा जाना है, क्योंकि कल लोकसभा से पास हो गया, आधी रात को राज्यसभा से पास हो गया और अब दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वही विपक्ष ने साफ कर दिया है कि संसद के बाहर भी इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि विपक्ष का रुख अब क्या कुछ होता है, क्योंकि संसद में जमकर हंगामा हुआ, रात भर धरने पर बैठे रहे कई विपक्षी सांसद। और इसी बीच अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, हमने कल देखा कि लोकसभा में जमकर हंगामा होता है और ध्वनि मत से पारित हो जाता है और आधी रात को राज्यसभा से भी पास हो जाता है। हंगामा जमकर हुआ, रात भर धरने पर बैठे रहे विपक्षी सांसद। देखिए, जिस तरह से मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए वीवी जी राम जी बिल लाया गया, विपक्षी दल पहले से ही इसका विरोध कर रहे थे और इसीलिए हंगामा दोनों सदनों में देखने को मिला, चाहे लोकसभा रहा हो, राज्यसभा रहा हो। लेकिन कह सकते हैं कि दोनों सदनों से अब सरकार ने ध्वनि मत से पास करा लिया है और इसी को देखते हुए ये हंगामा किया गया। विपक्षी दल लगातार मांग कर रहे थे कि इसको नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसको कार्यक्रम को चलाया जा सकता है। लेकिन सरकार ने फैसला कर लिया था कि वो इस बिल को रिप्लेस करने जा रही है और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वीवी राम जी बिल को लाया जा रहा है। अब लोकसभा से पहले पास कर लिया गया था और उसके बाद अब राज्यसभा से पास कर लिया गया है और निश्चित रूप से सदन के बाहर और सदन के अंदर अभी संग्राम देखने को मिला और कई सांसद संसद परिसर में ही वो धरने पर भी बैठे रहे। दुखद संकेत है, लेकिन अब लोकतंत्र में ऐसी चीजें जो तस्वीरें आती हैं तो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। फिलहाल जो बिल सरकार ने लाया था, आज सदन का अंतिम दिन है, तो ये माना जा रहा है कि आज की कार्रवाई के बाद अनिश्चितकाल के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को आज बंद किया जा सकता है। देखना दिलचस्प ही होगा कि आज की तस्वीरें किस तरह से निकल के सदन से आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष में इस बार जमकर हंगामा हुआ है। अगर कार्रवाई की बात करें तो कई बिल भी निश्चित रूप से पास किए गए हैं, लेकिन हंगामा ज्यादा रहा है, शोर शराबा ज्यादा रहा है। लोकतंत्र के लिए ये थोड़ी सी जरूर चिंता की बात कही जा सकती है या फिर दुखद कहा जा सकता है। फिलहाल आज की तस्वीरों पर निश्चित रूप से नजर रहेगी कि किस तरह से सरकार और आगे बढ़ती है और विपक्षी दल क्या रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि मनरेगा को लेकर के विपक्ष निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता के बीच भी पहुंचने का प्लान कर सकता है कि किस तरह से ये जो सरकार है वो अपने सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका पूरी जानकारी के लिए। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का स्टेटमेंट, मोदी सरकार ने मनरेगा को सही ढंग से लागू किया, मोदी सरकार ने महात्मा गांधी के आदर्शों का सम्मान किया। तमाम बातों का जिक्र केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है और उन्होंने कहा कि मनरेगा में कई तरह की कमियां थी और उस आधार पर सरकार नया विधेयक लाई। तो देखिए, लोकसभा में जी राम जी विधेयक पास हो गया, विपक्ष ने इसका विरोध किया और कागज
फाड़कर सदन में उड़ाए, जिसकी तस्वीर भी आपने देखी थी। देखिए, इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने बापू के आदर्शों को मार दिया, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें जिंदा रखा। ये बिल मनरेगा की जगह पर लाया गया नया विधेयक लाने और उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप जड़े और इसके जवाब में चौहान ने यह भी कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने और विकसित गांव की बुनियाद पर विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में भी काम कर रही है।